तो एक बहुत ही आसान सा हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है। अगर आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो 25:1 है तो I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या आएगा? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस आई मैक्स अपॉन आई मीन का क्या फॉर्मूला है जिसमें I1 और I2 दोनों आते हैं? बोलो। आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो चलो देखो भाई, मैं यहां लिखूंगा सिंस, क्योंकि, किंतु, परंतु आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अब आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या बेटा? अरे इधर ध्यान दो, 25:1। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर पे की टोपी उतारना पड़ेगी। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं तो तूने उतार दिया तो अच्छा ही है। मैं बोल रहा था इसकी टोपी ये है, उसने उतार दिया टोपी यू करके। मैं बोला ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो भैया मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इक्वल्स टू 5:1 है ना। तो भैया ये स्क्वायर हटाने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया और 5:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I2। अब पुणे का है, इसको इधर ला लो, 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I1 रे। फिर क्या? 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 2 2s are 2 3s are, therefore under root of I1 upon under root of I2 is equals to 3/2, therefore I1 upon I2 is equals to 9/4। so this should be your answer। चेक कर लो। तो भैया हमारे पास एक बहुत आसान सा एक क्वेश्चन आया है। द रेशियो having intensities, the two waves having intensity ratio 100:1 interfere each other। तो मेरे पास दो वेव्स है और उनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है I1 अपॉन I2 जो है वो 100:1 है। ओके, तो वो कह रहा है पता लगाओ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। अरे बड़ा आसान सा सवाल है भाई, आपको आई मैक्स अपॉन आई मीन का फॉर्मूला यूज करना है। तो बोले कैसा करेंगे अपन? ओए, तो मैं यहां पर अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर डालूंगा। अब ऐसा है कि बेटा देखो, मैं यहां से अंडर रूट ऑफ I2 को कॉमन निकालूंगा, यहां से भी अंडर रूट ऑफ I2 को कॉमन निकालूंगा। तो फिर क्या लिखूंगा? देखो आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I2 को कॉमन निकालो तो यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से भी अंडर रूट ऑफ I2 को कॉमन निकालो, अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप बोल रहे हैं सर वो कॉमन निकाले, वो गया कहां? क्योंकि अंडर रूट ऑफ I2 ऊपर भी निकला, अंडर रूट ऑफ I2 नीचे भी निकला, तो वो क्या हो गया? फिर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? सिर्फ इतना। तो चलो ठीक है भाई। अब I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या है? 100:1। अच्छा ठीक है, माना 100:1 है। तो अगर वो वैल्यू 100:1 है तो स्क्वायर रूट में वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10:1। 10:1। अब करो आगे सॉल्व। तो 10 प्लस 1 यानी कि 11
अपॉन 1, 9 अपॉन 1, यानी कि सिंपली क्या आएगा बेटा, 11/9। दैट्स इट, सिंपल। मैं तुमको चेक कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, 121/81। मैं चेक कर रहा था रे तुमको, मेरे को सब मालूम। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मेरे को लगा था आप बोलेंगे। असल में I1 की डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको डालना है तो फिर C100 डालो, C टाइम्स ऑफ 100, क्योंकि यहां पर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल I1 इज इक्वल टू 1000 है ना, और I2 इज इक्वल टू 10। I1 की वैल्यू क्या है 1000, I2 की वैल्यू क्या है 10। जब अपन I1 अपॉन I2 करोगे तो 1000 अपॉन 10 करोगे तो वो क्या हो जाएगा 100/1, है कि नहीं। तो क्या हुआ, इसका मीनिंग ये था कि I1 100 था, I1 एक्चुअल में क्या था 1000, उसका रेशियो जाके वो आया, है ना। तो कंसेप्चुअली सॉल्विंग अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो उसमें क्या है कि रेशियो अगर 100:1 आया तो मतलब ऐसा है कि मैं ये लिख सकता हूं कुछ ना कुछ तो कॉमन में मल्टीपल होगा इनके, जो बाद में कैंसिल हुआ होगा, सी करके दे देते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 100, I2 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 1। रफ कैलकुलेशन में करो तुम जो तुम बोल रहे, मगर उसमें मत करना। स्टेट बोर्ड में जब अपन सीक्वेंस लिखते हैं ना तब मत करना, नहीं तो गलत माना जाएगा। जब बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्व करें ना तो आपको यही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो ये पेन किसकी है, अरे आप बोलते भी नहीं। तो ड्यूरिंग इंटरवल तो इंटरफेरेंस फिनोमेना में क्या देखा गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है 9:7। बहुत पांचट क्वेश्चन है ये। ए मैक्स अपॉन ए मिन ये 9:7 आया है। आपको रेशियो किसका पूछा गया है, इंटेंसिटी का। उसके लिए तुमको पहले एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो बोले कैसे निकालेंगे, सिंस ए मैक्स अपॉन ए मिन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए मैक्स की वैल्यू क्या है 9/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7A1 प्लस 7A2, 9A1 माइनस 9A2। तो ऐसा है, इसको इधर ला लो, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा A1, देखो 9 माइनस 7A1 इज इक्वल्स टू 9A2 प्लस 7A2, 2 टाइम्स ऑफ A1 16A2, तो 2 1s are 2 8s are, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू बेटा 8:1। आया समझ में, चलो लिखो फटाफट। ओके तो बेटा देखो इधर, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, ये असल में आने वाला चैप्टर वेव ऑप्टिक्स नाम से ज्यादा रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। जब ये छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइट को एकदम आजू बाजू रखा जाता है तो आप जब स्क्रीन पे देखते हैं तो एक जबरदस्त डिजाइन नजर आती है। डिजाइन कैसे, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न, एकदम सेंटर में ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। आपको अगर मैं बताऊं गूगल करके, इंटरफेरेंस पैटर्न, तो देखो बेटा कुछ इस तरह का पैटर्न नजर, देखो इस तरह का पैटर्न नजर आएगा आपको, देखो इस तरह का पैटर्न नजर आता है। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। इसी को फ्रिंज कहा जाता है।
है ना। अब जैसा कि हम कहेंगे कि कितना ज्यादा अच्छे से क्लियरली वो नजर आ रहा है पैटर्न, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज विजिबिलिटी। और उसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस। तो फ्रिंज विजिबिलिटी या डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है फॉर्मूला आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। तो मुझे क्या किया गया है, फ्रिंज विजिबिलिटी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 60%, तो उसको फ्रैक्शन में लिखूंगा मैं, तो वो आ जाएगा 60 अपॉन 100 आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। जीरो गया, जीरो गया, 2 3 जा 2 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 आई मैक्स प्लस 3 आई मिन इज इक्वल्स टू 5 आई मैक्स माइनस 5 आई मिन। फिर उसके बाद आगे क्या, तो वो ये माइनस 5 आई मिन को इधर ले गया, तो 5 आई मिन प्लस 3 आई मिन इज इक्वल्स टू 5 आई मैक्स माइनस 3 आई मैक्स। फिर देखो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 आई मैक्स। 2 आई मैक्स इज इक्वल्स टू 8 आई मिन। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, ये 4:1। आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या हो जाएगा, 4:1। अब अपने को ये पूछा था क्या, नहीं, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज पूछा गया था, है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछा क्या, नहीं, जो वेव आपस में मिल रही, जो वेव आपस में मिल रही है उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा गया था। मतलब अपने को I1 अपॉन I2 निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ले काम, आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 4:1। अब ले ले इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2। तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2, इसका क्या हो जाएगा 2:1। और अब क्या करना है बेटा, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा सा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अंडर रूट ऑफ I1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I2। चलो ठीक है, हाँ 2 रह गया इधर का, तो बोलो मैं तो कैंसिल हो जा रहा है इधर तो। हाँ, तो माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 को इधर लेके आओ, I2 को सॉरी, 2 अंडर रूट ऑफ I2 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 2 अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I1 3 अंडर रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1। तो अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू 3:1। अब चलो ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 आ गया, तो देयरफॉर I1 अपॉन I2 9:1। ये पहला आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या, सिंस मैं जानता हूं मेरे पास जगह है क्या भाई, यहां ले रहा हूं भाई, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि अलग से नजर आ जाए। सिंस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3:1। आंसर क्या आ जाएगा 3:1। देखो ये वाला आपका आंसर रहा, ठीक है, लिखो पूरा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ क्या लगता है, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। टू कोहेरेंट साउंड वेव्स, दो वेव्स है, कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब होता है जिसका फेस एंगल बार बार बदलता नहीं है, फेस एंगल रिमेन्स कांस्टेंट, और दोनों की ईच हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, और दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 400 हर्ट्ज, और दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ
x1 equals to 0.2 meter and x2 is equals to 0.48 meter from a point. Calculate the intensity of the resultant wave at this point if each wave has intensity of 60 watt per meter square and the velocity of the wave in the medium is 448 meter per second. Okay. पहले सीन को इमेजिन करो, हो क्या रहा है यहाँ पे। मान लो कि कोई दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, लाइट बोल रहा साउंड, सोर्स S1, सोर्स S2, ये पॉइंट है। यहां से तुम्हारा साउंड वेव आया, यहां पहुंचा, यहां से तुम्हारा साउंड वेव आया, यहां पहुंचा, एक साथ। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 0.2 मीटर। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 0.48 मीटर्स। और जैसे कि इसने कहा कि दोनों साउंड वेव यहां से जो आए उनकी इंटेंसिटी कितनी है बेटा? 60 वैट पर मीटर स्क्वायर। और दोनों साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 448 मीटर पर सेकेंड। तो इसने बोला इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, पता लगाओ। अब इंटेंसिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? I equals to under root of I1, नहीं सॉरी, I equals to I1 plus I2 twice of under root of I1 I2 cos phi। मतलब तुमको क्या चाहिए? I1 I2 की वैल्यूज चाहिए, वो तो दी हुआ है। दूसरा क्या चाहिए? cos phi, phi फेस एंगल, फेस एंगल, फेस डिफरेंस। अच्छा, फेस डिफरेंस कहां से निकाल सकता फिर मैं? मेरे पास क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का, यानी पाथ लेंथ दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ध्यान दो सब लोग इधर, मैं यहां पे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस, है कि नहीं? अब पार्ट डिफरेंस कितना है बेटा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 4.48 माइनस 0.48 माइनस 0.20, इन दोनों को माइनस करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस, पाथ में फर्क। सर लैम्बडा का क्या करना? v बाय एन, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू v बाय एन लिख सकते। ये वाला फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? लैम्बडा की जगह v बाय एन, वो इस वजह से लिख रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास डेटा में v और n है। तो लैम्बडा की जगह v बाय एन लिखे, तुम ये v की n की डेल्टा x की वैल्यू डालोगे, उससे तुमको क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस। फिर ये वैल्यू को क्या करोगे तुम? ये फॉर्मूले में डालोगे, I इज इक्वल्स टू आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, या फिर एक काम करो, इंटेंसिटी सेम है ना, तो इंटेंसिटी सेम है तो क्या बताया था मैंने एक फॉर्मूला? 4I cos स्क्वायर 5/2। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, जब इंटेंसिटी सेम होती तब यूज करते हैं हम लोग। तो चलो निकालो, पहले डेल्टा फाई निकालो, देखते क्या आंसर आता है आपका। डेल्टा फाई निकालो पहले, तो डेल्टा फाई आपका आया होगा π/2, दैट्स करेक्ट देन। तो ये आएगा π/2 रेडियन। अब तुम क्या करोगे? यहां पे π/2 की जगह, फाई की जगह वैल्यू डालोगे, हो आई नेट इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर π/2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? π/4। π/4 क्या होता है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2। तो 4I मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या हो जाएगा? 2I। तो इट विल बी ट्वाइस I। I की वैल्यू कितनी है बेटा? 60। तो क्या हो जाएगा फिर वो? 120 वैट पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? लिखो, एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जो आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, मगर आज के हालात को देखते हुए देखो, एक जबरदस्त क्वेश्चन आया है तुम्हारा। 3 हार्मोनिक वेव्स है हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी I0, हैविंग इनिशियल फेस एंगल 0 π/4 माइनस π/4 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर मैं पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा कि भैया A1 साइन ओमेगा टी, मगर इंटेंसिटी सेम है तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, है ना। दूसरी वाली वेव का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो वो लिखूंगा A साइन ओमेगा टी प्लस π/4। तीसरी वाली वेव का अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा A साइन ओमेगा टी माइनस π/4। आया समझ में? तो 3 वेव्स है, इनिशियल फेस एंगल 0, इसीलिए सिर्फ साइन ओमेगा टी। कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? A साइन ओमेगा टी प्लस 5,
है ना। तो भैया इसीलिए मैंने, हाँ आप बोल रहे सर ये तो आप ऑसिलेशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं आप, है कि नहीं। तो अब कैसा है कि अगर मैंने x को, यहां पर तो x की वैल्यू कहीं मेंशन है क्या, नहीं है ना। अगर मैं x को कंसिडर करके सॉल्व करूंगा तो लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जानबूझ के क्या इमेजिन कर रहा हूं कि सारे के सारी वेव्स कहां मिल रही है, आकर ओरिजिन पे। तो अगर ये ओरिजिन पे मिल रही है तो भैया हम x की वैल्यू क्या कंसिडर कर सकते हैं, और 0। तो ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है a sin ओमेगा t प्लस 0 और ये प्लस पाई बाय 4 ओमेगा t माइनस पाई बाय 4। अब हुआ क्या, ये तीनों वेव्स आपस में आके मिली तो इनके डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेक्टर सम। तो a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 प्लस a sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 4, इन सब का तुम्हारा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। मग पूरे का है वो, जो आप क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, एक्सपांड करेंगे। बोले कैसे एक्सपांड होता है, अरे साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले लगा के, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, चलो देखो भैया, therefore y equals to a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t cos पाई बाय 4 प्लस cos ओमेगा t sin पाई बाय 4। फिर उसके बाद बेटा प्लस a, उसको भी एक्सपांड करो, sin ओमेगा t cos पाई बाय 4 माइनस cos ओमेगा t sin पाई बाय 4। ओके, पाई बाय 4, ब्रैकेट को ओपन कर, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t cos पाई बाय 4 प्लस a cos ओमेगा t sin पाई बाय 4। एक अंदर मल्टीप्लाई कर, a sin ओमेगा t cos पाई बाय 4 आधा टर्म करे, है ना, प्लस प्लस नहीं माइनस a cos ओमेगा t sin पाई बाय 4। अब आगे क्या हुआ देखो भैया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, बचेगा बस ये आइटम। रुको एक मिनट, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि a sin ओमेगा t जैसे कि वैसे लिखा गया, प्लस a sin ओमेगा t cos पाई बाय 4, a sin ओमेगा t cos पाई बाय 4 कितनी बार हो गया, 2 बार। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a sin ओमेगा t cos पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 145 डिग्री, 1 बाय रूट 2। तो भैया हुआ देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t रूट 2 टाइम्स ऑफ a sin ओमेगा t। अब कॉमन चीजों को निकाल लो, तो मैं बोलूंगा देखो 1 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ a और साइन ओमेगा t, ये मेरे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया। डिस्प्लेसमेंट का मैं बोलूंगा मेरा बता फाइनल नेट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा यहां पर, तो तू बोलेगा 1 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ a, ये मेरा क्या है, नेट एम्पलीट्यूड है। अच्छा नेट इंटेंसिटी क्या रहेगा, तो बोले नेट इंटेंसिटी अगर आपको निकालना है तो इट विल बी 1 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो देखो भैया मैं क्या करने वाला हूं, सीन यहां देखो, नेट इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी इक्वल टू, यह आएगा 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। ओके, तो भैया a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, आई नेट इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय I0। अब देखो 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता, रूट 2 कितना होता, 1.414, उसको 1 ऐड करो तो 2.414, और 2.414 का आपका स्क्वायर करेंगे तो वो 5 के आसपास कुछ आएगा, वो है कि नहीं, तो 5.8 आ जाता वहां पर फिर आपका, तो 5.8 टाइम्स ऑफ I0।
ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2020 का, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन था, है ना। तो जबरदस्त क्वेश्चन था, लिख लो। अब तुम्हारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, अंडरलाइन द वर्ड, नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की भी संभावनाएं हो चुकी है ना। तो संभावना को ध्यान दो, है ना, और उसकी अच्छे से तैयारी करो। लिखो पूरा।